ले लिया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, धर्म की स्थापना के लिए युग में अवतार होता है। उसी कारणवश इस धराधाम पर अवतार लिए। एक विशिष्ट बात बतानी है। महाभारत का एक बड़ा विशिष्ट पात्र है। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने संकल्प के अनुसार अन्यायों का संहार करने के लिए क्रमशः कंस से लेकर के, इसके पहले और दो दैत्य मारे गए, कंस से लेकर के आगे जरासंध, कालियों का सबका वध करते करते द्वारकापुरी निर्माण, और उसके बाद महाभारत के युद्ध के पहले सत्यभामा को लेकर के एक नरकासुर नाम का दैत्य था, जिसके नाम पर नरक चतुर्दशी अर्थात दीपावली के एक दिन पहले जब वो दीपक रखा जाता है तो नरक चतुर्दशी, उस नरकासुर दैत्य का वध किया। सत्यभामा को साथ ले जाकर के उसको वरदान प्राप्त था। उसका एक सेनापति था, उसका नाम था मुर। बहुत बलवान पराक्रमी था। युद्ध में मारा गया। नरकासुर भी मारा गया। उसके यहाँ 16,100 लड़कियाँ कैद थीं। उन सबको छुड़वाया भगवान श्री कृष्ण ने। और जब वो निकली बाहर तो उन सब लोगों ने कहा कि हमको कौन स्वीकार करेगा, इसलिए कृपा करके अब आप ही स्वीकार करें हमें। भगवान ने उन सबको द्वारका पर ले जा करके और क्रमशः उन सबसे पाणिग्रहण संस्कार कराया। इधर मुर की एक लड़की थी, इसका नाम था मौरवी। बड़ी विदुषी भी और बड़ी पराक्रमी वाली, बड़ी शस्त्र और शास्त्र दोनों पारंगत। भगवान श्री कृष्ण से जब सामना हुआ, जब बातचीत हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुर जब मारा गया है तो मौरवी से कहा कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया। तो कहा मैं विवाह करने को तो आज भी तैयार हूँ, लेकिन मुझसे आज जो कोई राजकुमार आया वो न शस्त्र में जीता और न शास्त्र में जीता। जब दोनों में हारता चला गया, मैं न जाने कितने राजकुमारों को मैंने वध कर दिया है, और आज तक कोई ऐसा पराक्रमी नहीं मिला जो शस्त्र और शास्त्र में हमको हरा करके हमसे विवाह करे। भगवान श्री कृष्ण ने का वादा किया कि हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, ऐसा कह करके और वहाँ से चले आए। यहाँ आकर के भीमसेन का पुत्र घटोत्कच, जो हिडिंबा नाम राक्षसी से पुत्र पैदा हुआ है, इसका नाम पड़ा था घटोत्कच। ये तब की बात है, लाक्षागृह से जब ये सब लोग आए हैं बाहर, तो वहाँ हिडिंबा राक्षस का वध करके, और हिडिंबा उसकी बहन थी, उसके साथ पाणिग्रहण संस्कार किया है। और उसी से एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम था घटोत्कच। हिडिंबा कभी यहाँ पांडवों के साथ नहीं रही, वो जंगल में रहना पसंद किया और जंगल में रही है। वहीं पुत्र का जन्म हुआ है, बड़ा पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ, एक तो हिडिंबा और फिर इधर भीमसेन। तो उसके बाद उस घटोत्कच का भी विवाह नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को भेजा उस मौरवी के पास। मौरवी से शस्त्र में और शास्त्र में जीत घटोत्कच की हुई, गई मौरवी हार। हर क्षेत्र में मौरवी हार गई और अंत में उसने प्राण समर्पित किए और कहा, प्राणनाथ अब मेरा पाणिग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आकर के विधि से संस्कार हुआ है, पाणिग्रहण संस्कार। कुटी में आकर के जहाँ ये लोग रहते थे, घटोत्कच और उसकी माँ। उसके बाद वो उसका नाम पड़ा, जब मौरवी आ गई, घटोत्कच और मौरवी का संस्कार हो गया। कुछ समय के पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ, मौरवी और घटोत्कच के द्वारा। उसका नाम पड़ा बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण ने उसको शिक्षा दी। एक और गुरु थे बहुत पारंगत, उनके पास भेजा है, उससे शस्त्र विद्या सीखी, बहुत पारंगत हो गया। और इधर ये पारंगत हुआ है और उधर महाभारत का युद्ध होने वाला है। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। संक्षिप्त में कथा सुना रहे हैं
तो वहाँ महाभारत की तैयारी हो रही है। महाभारत महर्षि भीष्म पराक्रमी, 20 जैसे पराक्रमी, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, तो जो बर्बरीक था उसने भीष्म पितामह के पास जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पितामह जी एक निवेदन आपके चरणों में है। कहा, बोलो। कहा, मैं चाहता हूं कि आप युद्ध में भाग न लें। कहा, क्यों भाई? अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आप क्या उत्तर देंगे? इसलिए भाई तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे, हम तो युद्ध में हमको भाग लेना ही लेना है। तो कहा, ठीक है। बर्बरीक के अंदर बात ये थी कि वो, उसका कहना था कि जिसकी तरफ जो हारेगा, हारने लगेगा, उसकी ओर हम हो जाएंगे। धीरे 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 होता क्या? होता ये है कि तैयारी हो रही दोनों ओर से। बर्बरीक ने जाकर के जब निवेदन किया पितामह जी से, तो उन्होंने कहा, ठीक है भैया, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, हमको तो युद्ध करना ही करना है। अंत में भगवान कृष्ण जानते थे कि मामला अगर बर्बरीक युद्ध करता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरफ लोग हारेंगे उसी तरफ चला जाएगा। अंत में निर्णय क्या होगा? इसलिए अब आवश्यक ये हो गया है कि एन केन प्रकारण बर्बरीक का युद्ध में भाग लेना सही नहीं है। किसी एन केन ये युद्ध में भाग न ले पाए। भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए उसके पास और कहा कि तुमने क्या सीखा है, कुछ हमको बताओगे? कहा, हाँ। कहा, मेरे पास 3 बाण हैं और उन 3 बाणों से, तो कहा उनका कुछ प्रयोग बताओगे प्रयोग करके? कहा, हाँ दिखाएंगे, आप बताइए। कहा, एक मेरे पास सबसे पहला बाण तो ये है खोजी बाण। वो दुश्मन कहीं भी होगा और दुश्मन को तय कर दिया फला दुश्मन है, उसको ढूंढ करके मार डालेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है, हम इशारा करते हैं और तुम उसको ढूंढो और ढूंढ करके तुम्हारा बाण उसको मारे। वो इंद्रधनुष बाण लेने चला गया। भगवान श्री कृष्ण जी जो पास में पेड़ था उसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने एक पेड़ का पत्ता उसमें तोड़ करके अपने पैर नीचे दबा लिया। वो बाण लेकर के आया। कहा, हाँ बताइए। कहा, मैं चुन लिया है, आप बाण चलाइए। बर्बरीक ने बाण चलाया और बाण चक्कर लगा रहा, पेड़ का चक्कर लगाता रहा और लगाने के बाद आ करके भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे धंस गया। बर्बरीक ने कहा, गुरुदेव ये क्या हुआ? तो कहा, अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो ऐसा, इसके पास ये अस्त्र है और इसके पास एक नहीं 3 हैं और भी और हैं, संक्षिप्त बता रहे। तो अगर वो ये चला देगा तो महाभारत के तो बेकार चला जाएगा, हमारी योजना फेल हो जाएगी, हम तो फेल हो जाएंगे। इसलिए अब क्या करना चाहिए? अब किसी न किसी प्रकार ये युद्ध में भाग ले न पाए, ऐसी योजना बनानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटा हमने तुमको शिक्षा दी है। कहा, हाँ। तो कहा, कुछ गुरुदक्षिणा चाहिए? कहा, आज्ञा करें गुरुदक्षिणा, आप जो बताएं देने के लिए तैयार हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण की वार्ता हो रही है बर्बरीक से और उधर पांडवगण अपने यहाँ से धीरे धीरे यहाँ की ओर आ रहे हैं जहाँ पर बर्बरीक और भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं। जब पहुँच गए आकर के तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अब गुरुदक्षिणा चाहिए। तो कहा, बोलो गुरुदेव। कहा, गुरुदक्षिणा में तुम्हारा शीश चाहिए। तो कहा, ठीक है, हम शीश देने को तैयार हैं, लेकिन एक मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस महाभारत का युद्ध देख सकूं, क्योंकि ये जैसा महाभारत का युद्ध होने वाला है, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा आत्म युद्ध हुआ है और न भविष्य में होगा। इसलिए मैं ये चाहता था कि मैं इस युद्ध को देख सकूं। तो कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा कटा शीश भी
युद्ध को देखेगा, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा। तब तक जब भीम आ गए हैं तो भीम ने अपनी तलवार पकड़ा दी, तलवार उसको पकड़ा दी, अर्थात शीश काट कर चरणों में अर्पित करो। ये हमारे सबके इष्ट हैं, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इष्ट सबसे पहले हैं। जिसका समर्पण भाव हो जाता है, अब पूर्ण रूपेण पांडवों का समर्पण भाव इनके प्रति था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति 100% समर्पण भाव। जो कुछ हैं सो ये हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज वाली बात जो कही थी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, उसको सटीक सब बात मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हैं। इसलिए भीम ने सोचा कि कहीं ऐसा धोखा न हो जाए कि ये शीश न दे, ये काटने में हिचकिचा जाए, तो उसको तलवार दी और बल दिया, आंख बल बढ़ा दिया, तलवार लेकर के, और बर्बरीक ने अपना शीश काट करके अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छानुसार उसके शीश को एक पहाड़ी पर रखवा दिया है, सुरक्षित शरीर कर दिया। उस पहाड़ी से उसने युद्ध को देखा है। इधर महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। वो तो महाभारत की कथा है पूरी, इससे लेन देन नहीं। पूरा युद्ध हो गया। युद्ध होने के पश्चात जब विजयशीन को प्राप्त हो गई पांडवों को, तब बर्बरीक को वहाँ से ला करके और सशरीर जिंदा किया गया और कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि बोलो क्या वरदान चाहते हो, जो चाहो मैं दे सकता हूँ। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु हम क्या वरदान आपसे मांगे, मैंने सारा युद्ध देखा है, अपनी आँखों से देखा है, कौन किसको मार रहा है, कौन मर रहा है, क्या इस युद्ध में हो रहा है, एक एक बात हमने सब देखी है। हर व्यक्ति के पीछे आप ही तो लड़ रहे हैं, आप ही तो लड़ रहे थे। ईसा सर्वभूता नाम परमात्मा हर जगह विद्यमान है। तो मैंने वो सटीक अपनी आँखों से देख लिया। आप क्या हैं ये मैं से समझ गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों की भक्ति मांगता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के, कि शाबाश, प्रसन्न होकर के एक वरदान दिया है कि बेटा कलयुग में, इसके बाद जो युग आएगा, अर्थात द्वापर चल रहा था, आगे कलयुग आएगा, उस कलयुग में आपकी पूजा होगी और खाटू श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। तुम्हारा नाम अब से खाटू श्याम होगा। राजस्थान में खाटू श्याम का मंदिर, विशाल मंदिर बना हुआ है राजस्थान में। लाखों लाखों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। हारे का सहारा एक उनका नारा है, हारे का सहारा। तो हारे का सहारा का मतलब सिर्फ यही था कि बर्बरीक का ये कहना था कि जो कमज़ोर व्यक्ति होगा हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। हारे का सहारा, हारे का सहारा मैं बनूंगा। और हारे का सहारा बनने के लिए ही उसने, जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं इधर कमज़ोर लोग हो उधर मैं चला जाऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण परिणाम को समझ गए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, अंत में परिणाम क्या होगा। तभी इन्होंने शीश मांगा है और मांग करके पूरा युद्ध होने के पश्चात उसको ऐसा वरदान दे करके भगवान श्री कृष्ण ने, अब आज हर व्यक्ति जानता है खाटू श्याम, राजस्थान में खाटू श्याम जन जन में प्रचलित क्या है, जन जन है। हम तो नहीं वहाँ जा पाए, लेकिन बताते हैं बहुत भीड़ होती है और वहाँ पर केवल एक ही नारा है, हारे का सहारा खाटू श्याम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।